सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं ज्योति। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और मेरे गांव से। मेरे छोटे खूबसूरत से गांव का नाम है छिलौगी तल्ली, जो पड़ता है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में। सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और आज की व्लॉग की शुरुआत भी इसी के साथ हमारे खेतों के साइड से हो गई है। आज भी मौसम इन पहाड़ों में बड़ा ही सुहावना सा है और हल्की हल्की धूप ने पहाड़ों में अब धीरे धीरे करके अपनी दस्तक दे दी है। सुबह नाश्ता बनाने की ड्यूटी रोजाना मेरी रहती है और रोटी बना के तो मैं आ गई हूँ और अभी मैं खेतों में आई हुई हूँ धनिया, लहसुन और टमाटर लेने के लिए। आजकल हमारे किचन गार्डन में खूब सारे हरे धनिया के पत्ते, लहसुन के पत्ते हो रहे हैं, तो आज ना चटनी खाने का मन कर रहा था। वैसे सब्जी भी बनी हुई है लेकिन चटनी भी बना लेते हैं भाई, है ना। और फ्रेश फ्रेश हरे धनिया लहसुन के पत्ते की चटनी की तो बात ही कुछ और रहती है भाई, है ना। टेस्ट इतना गजब का रहता है कि बयान नहीं होता भाई। देखिए, चटनी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया है। शाम को ससुर जी ने इस पूरे खेत में सिंचाई की तो हमारा खेत देखिए गीला गीला हो रखा है। खेत के बीच बीच में नहीं जाना है, साइड साइड से ही धनिया के पत्ते निकालेंगे। ये देखेंगे कितने बढ़िया पत्ते हो रखे हैं, फ्रेश फ्रेश। इस वाले पूरे खेत से मैंने देखिए कुछ पत्ते धनिया के और कुछ लहसुन के निकाल लिए हैं और एक मुट्ठ के करीबन दोनों पत्ते हो गए हैं। और इस पूरे खेत में सिंचाई हो रखी है तो गीला गीला सा माहौल हो रखा है। और ऊपर वाले खेत में देखिए 1 हफ्ते पहले मैंने ना गुड़ाई की थी और कल शाम को ससुर जी ने देखिए पूरी सिंचाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद हमारा ये पिछवाड़ा काफ़ी साफ़ सुथरा सुंदर सा लग रहा है भाई। खाली प्याज और पालक के पौधे दिखाई दे रहे हैं इसमें। इसमें ना प्याज ही प्याज नहीं, पालक भी हो रखी है खूब सारी। ये देखिए, अब कुछ टाइम बाद देखिए पालक की सब्ज़ी भी खाने लायक हो जाएगी। और सामने वाले इस खेत में आलू लगाए हुए थे हमने। मेरे ससुराल में ना 3 बार आलू लगाए जाते हैं, यानी कि 3 सीज़न के आलू यहाँ पर होते हैं एक साल में। और इस वाले खेत में ना पिछले दिनों हिरन आए थे, हिरन यानी कि जड़ो हिरन आते रहते हैं यहाँ पे। तो देखिए पूरे आलू खा भी रखे हैं उन्होंने। और नीचे वाले खेत में तो पूरी लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों को अब हम लोग ना रोज़ाना काट के ले जाते हैं आग जलाने के लिए और इन्हीं लकड़ियों में हम लोग खाना बनाते हैं। इन लकड़ियों को देखिए दाल पे सपोर्ट लगाया हुआ था, तो इसमें ये झिलंगी वाली दाल थी और ये बेल वाली दाल रहती है ना, जो इस पर सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, तभी ये दाल खूब फैलती है और खूब सारा होती भी है। तो अब इन लकड़ियों का कोई काम नहीं है क्योंकि दाल निकाल ली है, तो अभी आग जलाने के काम में आएगी भाई। बाकी खेत के नीचे की तरफ से है भाई, आगे की ओर जाने के लिए रास्ता। बीच से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, नहीं तो मिट्टी दब जाएगी और हमारी लहसुन अच्छी नहीं होगी। इस चटनी में डालने के लिए अब हम एक स्पेशल सी चीज़ ले जाएंगे और वो है जी ये पहाड़ी टमाटर। तो यहाँ पे खूब बड़ी झाड़ी फैली हुई है इन छोटे छोटे टमाटरों की। और यहाँ से कुछ ऐसे टमाटर ले लेंगे हम। और कितनी ज़्यादा संख्या में देखिए इस पर हरे, मीडियम साइज़ के लाल और पके हुए लाल टमाटर हैं। नीचे नीचे की ओर जाएंगे तो शायद और पके मिल जाएंगे लाल लाल, लेकिन ये टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं तो इनकी चटनी बड़ी चटपटी खट्टी मीठी होती है भाई खाने में। ये देखिए पके भी हैं यहाँ पे। और आजकल ज़्यादा पाला पड़ने की वजह से ये टमाटर की बेल ना कुछ ऐसी सूख सी गई है भाई। 15 से 20 मैंने यहाँ से टमाटर ले लिए हैं। और सामने वाले खेत में देखिए राई के पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं दोबारा सब्जी खाने के लिए। इस खेत से करीबन 2 महीने से हम लोग ना राई के पत्ते ले जा रहे हैं बनाने के लिए। और इस खेत में देखिए कितनी सारी राई अभी भी है खाने के लायक। ठीक सामने वाली जगह पे देखिए एक लौकी है भाई। ये वो लौकी पूरी तरह सूख चुकी है और ये ना पिछले साल की है, इसलिए पेड़ पे ही छूट रखी है। और साथ ही इधर की तरफ देखिए एक कद्दू भी सासू जी ने वहाँ पेड़ पे ही छोड़ रखा है, तो इस कद्दू को भी भाई एक दिन निकालेंगे। और ये जो लाल कद्दू रहते हैं इनका हमारे पहाड़ों में हलवा भी बनता है, सब्जी भी बनती है, रायता भी बनता है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी साथ ही पौष्टिक रहता है। इन्हें हमारे पहाड़ों में अलग अलग पहाड़ी स्टाइल से बनाकर खाया जाता है भाई। तो सासू जी ने कुछ कद्दू तो घर पे स्टोर करके रखे हुए हैं और कुछ पेड़ पे ही छोड़ रखे हैं। जहाँ से निकाला नहीं गया होगा ना तो वहाँ का वहीं छोड़ रखा है।
और सुबह सुबह देखिए हमारा घर का माहौल काफ़ी चहल पहल वाला हो गया है। बकरियां भी गुठार में बांध दी है ससुर जी ने, साथ ही भैंसें भी। और इस वाली जगह पे देखिए खूब सारी ईंटें भी रखी हुई है। हाँ अच्छा, दवाई लगाएंगे। सुबह के टाइम पे मिस्त्री भी आ चुके हैं काम करने के लिए, और साथ ही मजदूर भाई ये लोग भी, ये देखिए। और अभी के टाइम पे ना चाय पानी नाश्ता हो रहा है। और साथ ही बड़े वाले देवर जी भी आए देखिए कल घर। और सामने वाली जगह पे देखिए गट्टा भी बन गया है, गड्ढा सॉरी, और उसके ऊपर लेंटर भी पड़ गया है। और आज से ना चिनाई का काम भी शुरू हो जाएगा हमारा। चटनी बनाने से पहले लाए हुए धनिया और लहसुन के पत्तों को, साथ ही टमाटर को अच्छे से धो लेंगे। अब आ गई हूँ मैं अपने चूल्हे वाले रसोई घर में। यहाँ पे ननद जी और नाश्ता कर रहे हैं, और साथ ही नमन देवर भी, बच्चे भी उठ गए हैं और अभी चाय का आनंद ले रहे हैं भाई सुबह की। और सासू जी ने देखिए नाश्ता बनाने के बाद सामने कुकर में चूल्हे में दाल चढ़ा दी है दिन के समय के लिए। और अब मेरा जो काम है ना वो चटनी बनाने का है। धनी और लहसुन के पत्ते मैंने थोड़ा मोटे मोटे काट लिए हैं, साथ ही मैंने छोटी छोटी 2 साइज़ की प्याज भी काट ली है, और टमाटर मैंने ऐसे रखे हुए हैं। अब मसाला दानी से स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच डाल देंगे ये लाल मिर्ची पाउडर। हमारे पास हरी मिर्चें नहीं है तो लाल मिर्चें ही डालेंगे। और अब इन सारी चीज़ों को ना बारीक करके पीस लेंगे भाई सिलबट्टे में। सिलबट्टे पे चटनी बनाने में भले ही थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन पीसने के बाद वे जब थाली में ये चटनी परोसी जाती है ना रोटियों के साथ, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। अब मैंने चटनी को बारीक करके पीस लिया है और इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। चटनी बनाने के बाद बढ़िया से करके हमारे परिवार के सभी सदस्य साथ ही मिस्त्रियों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और आज से हमारे बाथरूम की जो नींव है यानी कि चिनाई का काम है वो शुरू हो गया है। तो अभी के टाइम पे जीजी लोग, साथ ही मिस्त्री लोग और हमारे घर के सभी सदस्य ना अपने अपने कामों में जुट गए हैं। और आजकल हमारे आंगन का माहौल देखिए काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखा है। आंगन में पूरा ना मटेरियल रखा हुआ है बाथरूम बनाने के लिए। कहीं पे बजरी रखी हुई है, कहीं पे रेता रखा है, नीचे की तरफ सरिया है, और सामने की और मसाला बन रहा है भाई। तो देवर जी सभी के साथ हेल्प कर रहे हैं मसाला बनाने में। और आज शिवानी चली गई है सुबह के समय पे कॉलेज, उसका पेपर है लास्ट, और फाइनल के पेपर हो रहे हैं उसके, फाइनल बोल रही हूँ सॉरी, फर्स्ट ईयर के पेपर हो रहे हैं और सालाना पेपर हो रहे हैं। और जब वो घर पे नहीं रहती तो मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ता है, नहीं तो वो भी काफ़ी कामों में मेरी मदद कर देती है ना। जब परिवार में सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो काम सभी के लिए आसान हो जाता है भाई करने के लिए। बाकी घर पे लगातार काम लगा हुआ है, और अब मेरा जो काम है वो है साफ सफाई करने का। एक बारी में मैं वो काम भी कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ भाई आपको। आजकल काफ़ी व्यस्त दिनचर्या हो रखी है भाई सभी की। कल परी का बर्थडे था तो बच्चों ने काफी गंदगी फैला रखी है भाई रूम में, मिट्टी मिट्टी। और आंगन में जैसे रेता रखा हुआ है तो पूरा रेता ना कमरे में आ जा रहा है बार बार, धूल, कितनी गंदगी हो रखी है। अब एक बार में बिस्तर को समेटते हैं, झाड़ू लगाते हैं। दिन के 12 बज गए हैं, इसी के साथ खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। और अभी आ गई हूँ मैं अपने रसोई घर में, और सामने चूल्हे पे सुबह ही दाल उबालने के लिए डाल दी थी। दाल अच्छे से उबल गई है, मैंने चेक भी कर लिया है। अब मेरी तैयारी है सबसे पहले दाल में तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए अब प्याज, टमाटर, लहसुन, धनिया, अदरक ये सब चीज़ें काट लेंगे। उसके बाद ही मैं तड़का लगाऊंगी भाई दाल में। गैस वाले चूल्हे पे मैंने चावल पकाने के लिए चढ़ा दिए हैं, 1 सीटी भी आने वाली है शायद से। ये देखिए गैस बन गई है कुकर में, ये देखिए। और 3-4 दिन पहले मैंने अपने ऐसे चूल्हे वाली रसोई घर की लिपाई की थी। लिपाई करने के बाद देखिए हमारा रसोई घर ना खूब सुंदर चमचमा रहा है भाई। चावल के कुकर में 2 सीटियां आ गई है, गैस मैंने बंद कर दी है और चावल भी पक के तैयार हो गए हैं। और अब मेरी तैयारी है दाल में तड़का लगाने की। तो दूसरे वाले कुकर में हमने चूल्हे पे दाल उबालने के लिए चढ़ाई थी, तो आज सासू जी ने मिक्स दाल डाली हुई है, गहत और राजमा, चना, साथ ही इसमें अन्य पहाड़ी दालें भी हैं।
तो आज बनती है भाई सभी के लिए मिक्स दाल। तो सामने चूल्हे पे मैंने कढ़ाई डाल दी है, ये लोहे की कढ़ाई है। हम लोग ना ज्यादातर खान पान लोहे के बर्तन में ही बनाना पसंद करते हैं, साग या दाल। कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया है, सरसों का 1 बड़ा चम्मच। तेल को आप तेज धुआंधार गर्म होने देंगे और उसके बाद तड़का लगा लेंगे। और अब तड़का लगा देंगे कुछ बीज जीरे के और कुछ बीज धनिए के। 2 तरह के बीज का तड़का लगा रही हूँ मैं आज। हाँ, धनिया और जीरे के बीज चटक के भूरे पड़ गए हैं। अब सबसे पहले जो हमने लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ है इसे डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे। मसाले भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और तड़का बनकर परफेक्ट तैयार हो गया है। उबली हुई दाल को यहाँ कढ़ाई में उलट देते हैं भाई। तड़का लगाने के बाद कढ़ाई में 1 से 2 उबाल आ गए हैं दाल में। और दाल का स्वाद बढ़ाने के लिए हम पहाड़ी लोग लास्ट में डालते हैं फ्रेश कटा हुआ धनिया। तो धनिया हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारने के बाद डालेंगे। चलो जी, दाल चावल दोनों मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। और अभी ननद जी गई थी सासू जी का घास लेने के लिए और घास लेके भी आ गई है और घास ठीक नीचे वाले लेंटर में रख दिया है। आजकल हम लोग जंगल से ना सूखी सूखी लकड़ियां बरसात के सीजन के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो सासू जी बोला एक बिड़गी ना लकड़ी की ला रही है, इस वजह से ननद जी को जाना पड़ा घास लेने के लिए। बाकी काफी सारे जूठे बर्तन हो गए हैं, अब मैं इन बर्तनों को धो के ले आती हूँ। इसके बाद खाना खाएंगे भाई जब सासू जी आ जाएंगी। चला है। अभी के समय पे सासू जी भी आ गई हैं भाई जंगल से लकड़ियां लेके घर। और इसी के साथ हमारा खाना खाने का टाइम भी हो गया है। सबसे पहले जेठ जोरों को साथ ही मिस्त्री को देंगे खाना। पहले लंच की थाली लगा लेंगे। चलो सभी काम वाले के लिए लंच दिया है और थोड़ा सा और सासू जी ने हमारे लिए लंच परोस दिया है। 5:30 बज गए हैं और आज दिन से भाई मैंने 3 बार के जूठे बर्तन धो दिए। आजकल हमारे घर पे काम लगा हुआ है, बाथरूम बन रहा है, तो सभी के लिए खाना बनाना पड़ता है और दिन के समय में 2-3 बार चाय भी बनती है। तो जूठे बर्तन भाई बार बार हो जाते हैं धोने के लिए। और अभी के टाइम पे शिवानी ने रसोई घर की दोबारा से साफ सफाई कर दी है। अब आपको बाहर ले जाते हैं भाई। आज कितना काम हो रखा है हमारे बाथरूम का। ये हूँ अभी आंगन में। हमारी बकरियां थोड़ी देर पहले जंगल से घर आ गई थी और अभी के टाइम पे भैंस भी भारी बनती है। भैंसों को ना हम 8 से 9 बजे के आसपास अंदर बांधते हैं गौशाला में। और आज देखिए हमारे बाथरूम का एक ही दिन में काफ़ी सारा काम हो गया है। बाथरूम की और साथ ही वॉशरूम की दोनों की चिनाई ना एक साथ बराबर लेवल पर हो गई है। साथ ही दरवाजे भी लग गए हैं बाथरूम और लैट्रिन के। और अब कल इतने से ऊपर का काम होगा, यानी कि चिनाई होगी और उसके बाद शायद कल ही लेंटर पड़ जाए। पूरी तरह धूप जा चुकी है, माहौल बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। अभी शाम के टाइम पे सासू जी गई है जंगल की और घास लेने के लिए। हमारे पास 2 भैंसे हैं और 2 भैंसों के लिए ना 2 टाइम का घास लाना पड़ता है भाई। तो सासू जी की ड्यूटी रहती है भाई जंगल से घास लाने की। बाकी हम लोग तो घर का ही काम करते हैं। आजकल घर पे काफ़ी सारा काम हो रखा है करने के लिए, तो सभी बिजी हैं भाई, है ना। और अभी के टाइम पे परी भी यहाँ आंगन में आ रखी है। क्या कर रही है? कुछ नहीं, चल लग रही है। परी को ठंडा लग गया भाई। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।